देश में मानसून सक्रिय हो चुका है। ज्यादातर देश के राज्य बारिश की विनाश लीला से करहा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पहाड़ी राज्य जहां आसमानी आफत का कहर टूटा है, मैदानी इलाकों में भी हाल बेहाल है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं दिल्ली एनसीआर, जहां मानसून ने 9 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। पहाड़ी राज्य जहां बारिश आफत बनकर बरस रही है। देश भर में बारिश को लेकर अलर्ट है। आज उत्तराखंड और झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां बारिश को लेकर आज ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने अब तक 39 जिंदगियां छीन ली हैं। राज्य में भूस्खलन से 129 सड़कें फिलहाल बंद पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा को 24 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। उत्तराखंड के कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुई है और इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। तो उत्तराखंड में बारिश अपना कहर बरपा रही है। राज्य के ज्यादातर नाले, नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ मोरी विकासखंड है और इस हिस्से में एक गाड़ी जो है वो नदी में जा गिरी और वहीं पानी की लहरों के बीच फंस गई। हादसे के वक्त गाड़ी में सिर्फ गाड़ी का ड्राइवर ही मौजूद था। अपनी जान बचाने के लिए कार के ऊपर वो चढ़ गया। उफनती नदी के बीच घंटों कार ड्राइवर अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करता नजर आया। देखिए जरा, गाड़ी के ऊपर आपको दिखेगा ड्राइवर छत पर चढ़ा हुआ। साफ नजर आ रहा है कैसे ड्राइवर नदी की तेज धारा के बीच वाहन की छत पर चढ़ा हुआ है और मदद की उम्मीद कर रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। बिना देर किए प्रशासन को सूचित किया गया। हालांकि प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए रस्सियों की मदद से इस ड्राइवर की जिंदगी बचा ली, सकुशल बाहर निकाल लिया। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ड्राइवर की जान बच गई। तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी हिम्मत की भी दाद देनी होगी, उनकी सूझबूझ की भी दाद देनी होगी। किस कुशलता के साथ ये ड्राइवर, जिसकी गाड़ी पानी में जा गिरी थी और फिर पानी के तेज उफान में संभलने का मौका नहीं मिल रहा था, वही ड्राइवर गाड़ी की छत पर बैठ गया किसी तरीके से अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में। और फिर ग्रामीण वहां पहुंचते हैं और सकुशल इस ड्राइवर को बाहर निकाल लेते हैं। तो बादलों की दहाड़ मानसून के मौसम में ऐसी है कि जिंदगी पहाड़ की बहुत मुश्किल हो चुकी है। यही हाल है, पहाड़ों पर बारिश ने कहर बरपा रखा है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग निताला, नलूणा, लालडांग के पास दलदल होने की वजह से इलाका बंद पड़ गया है। बीआरओ रास्ते को खोलने की कोशिश में जुटा है। वहीं यमुनोत्री हाईवे, सिलाई बैंड और ओजरी के बीच 2 जगह बंद है हाईवे। यमुनोत्री हाईवे के आज शाम तक खुलने की संभावना जताई जा रही है। तस्वीरें देखिए जरा, कैसे हाईवे जो हैं वो पूरी तरीके से दलदल बने हुए नजर आ रहे हैं और इन हाईवेज को खोलने के लिए तेजी के साथ काम आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हाईवे बंद तो मतलब पहाड़ में जिंदगी कट गई। अच्छी बात यह है कि यमुनोत्री हाईवे जो है वो संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक खोल दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। भारी बारिश की वजह से जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर लैंडस्लाइड हो गई है। चमोली में चटवा पीपल और बंदरखंड के बीच ये लैंडस्लाइड हुआ है। तो ये लैंडस्लाइड जिसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। चमोली में चटवा पीपल, बंदरखंड के बीच लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद। और जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हो रहा था, पहाड़ से तेजी से मलबा नीचे आ रहा था। देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यूपी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कैसे डराने वाली ये तस्वीरें हैं, दहशत वाली ये तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों की जमीन जो है कमजोर पड़ रही है।
दरक रही है और उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त हम उत्तराखंड के चमोली में मौजूद हैं और जो पीछे आपको सड़क दिखाई दे रही है ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बद्रीनाथ को जोड़ता है। और यहाँ पर कल जिस तरीके से तेज़ बारिश हुई है उसके बाद अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। इस जगह पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक ढाबा है और ढाबे के ठीक सामने आप देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो एक पहाड़ी का हिस्सा है वो टूटकर नीचे गिराया है और पत्थर का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल बीच सड़क पर गिराया है। गनीमत ये रही कि ये जो पत्थर है ये थोड़ा और आगे नहीं बढ़ा, वरना ये जो सामने आपको होटल रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है ये इसको तोड़ता हुआ नीचे नदी की तरफ जा सकता था, यानी कि बड़ी तबाही इस जगह पर हो सकती थी। ये स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार पत्थर मलबा जो है वो सड़कों पर गिर आता है और उसके बाद जो पूरा जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। लेकिन आप इस पत्थर को की तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था। यहाँ से गाड़ियाँ भी लगातार गुजरती रहती हैं क्योंकि बद्रीनाथ को जोड़ने का यही एकमात्र रास्ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और जिस वक्त ये गिरा है उस वक्त इस दौरान यहाँ पर गाड़ियाँ भी चल रही थी, लेकिन गनीमत ये रही कि जब इतना बड़ा पत्थर सड़क पर गिरा उस वक्त लोग पीछे रुक गए और ढाबा रेस्टोरेंट जो नज़र आ रहा है वो भी बाल बाल बच गया। और आपको सीधे लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, एक उत्तराखंड से और दूसरे हिमाचल प्रदेश से। आप देख रहे हैं हिमाचल की मंडी से सचिन हमारे साथ हैं और उत्तराखंड चमोली से दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आपको दीपक के पास लेकर चलूंगी और जरा दीपक से ओवरऑल हाल उत्तराखंड का इस वक्त क्या है। अभी आपकी रिपोर्ट भी दीपक हम दर्शकों को बता रहे थे, जरा विस्तार से बताइए उत्तराखंड पर इस बारिश की मार कैसी पड़ी है। रोमाना इस वक्त स्थिति बेहद खतरनाक है। रेड अलर्ट आज के लिए भी जारी है, कल तक रेड अलर्ट रहेगा। हालांकि इस बीच जो चारधाम यात्रा 24 घंटे के लिए रोक दी गई थी उसे फिलहाल खोल दिया गया है और तमाम डीएम को ये निर्देश दिए हैं कि अगर उन्हें अपने इलाके में लगता है कि लैंडस्लाइड हो रहा है, आगे रास्ता बंद है, तो वो यात्रियों को उस हिसाब से आगे पीछे रोकने का कोशिश करें, उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, किसी को कोई नुकसान ना हो। इस तरीके के आदेश कल मुख्यमंत्री ने भी दिए थे। लेकिन बावजूद उसके अलग अलग इलाकों की अगर घटनाएं बताएं तो चमोली में अलग अलग जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। बद्रीनाथ मार्ग थोड़ी देर पहले ही खुला है, अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई थी। इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ, थोड़ी देर पहले जो रिपोर्ट दिखा रहा था वो एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर का पहाड़ी का जो बड़ा हिस्सा है ये पूरी तरह से दरक कर नीचे आ चुका है। बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गए, पेड़ जो ऊपर हुआ करते थे वो भी टूट कर नीचे गिराए हैं। और जब ये हादसा हुआ उस वक्त स्थिति ये थी कि यहाँ पर जो सड़क किनारे होटल रेस्टोरेंट हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ये देखिए इसके जो शीशे हैं वो टूट गए थे जब पत्थर नीचे गिरे और अंदर लोग बैठे हुए थे। लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई पीछे की तरफ दौड़कर। लेकिन आप समझिए कि इस तरीके से कभी भी किसी भी जगह पर पत्थर जब गिर आते हैं तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, कई लोगों को चोटें आ जाती हैं, कई ऐसी खबरें भी आती हैं कि जान माल का भारी नुकसान हो जाता है। ये जगह जो है ये पूरी की पूरी जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पर हर चप्पे चप्पे पर इस तरह की लैंडस्लाइड घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में ज़्यादा एहतियात बरतने की बात कही गई है। चारधाम यात्रा ज़रूर खोल दिए रोमाना, लेकिन बावजूद उसके ये कहा गया कि सतर्क रहें, अलर्ट रहें और इस तरीके से आगे बढ़ें कि कहीं पर भी अगर थोड़ी बहुत भी घटना होती है तो आप वहीं पर रुक जाएं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास दीपक। इस बीच एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। जो शिमला है इसमें रामपुर इलाके में बादल फटा है। हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। यहाँ सैलाब ऐसा आया कि घर और खेत सबको नुकसान पहुंचा कर गया। एक गौशाला के बारे में जानकारी सामने आई है कि पानी में बह गई वो, मतलब मवेशियों को भी खासा नुकसान यहाँ पहुंचा है। शिमला का रामपुर जहाँ बादल फटा, और जब बादल फटा तो फिर कैसी तबाही अपने पीछे छोड़ गया। तस्वीरें आपके सामने, हिमाचल प्रदेश में शिमला की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए जरा बादल फटने के बाद की ये तबाही का मंजर। और ये तो जब तबाही हो चुकी थी, तबाही होकर गुजर गई थी, उसके बाद की तस्वीरें हैं। और जिस वक्त ये तबाही आई होगी, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि किस तरीके की बर्बादी उस तबाही ने मचाई होगी। हिमाचल के सोलन में बारिश के बाद कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। अर्की में, शालाघाट में सड़क मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए हैं। इसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां बाल बाल बची हैं। ये देखिए आप,
ट्रैफिक जो है वो जहां है वहीं रुका हुआ नजर आ रहा है। चट्टान खिसकी है, कई रास्ते बंद हो गए हैं। चंडी से पट्टा जो मुख्य सड़क है, इसके अलावा बनलगी से पट्टा, ये वो तमाम हिस्से हैं जो फिलहाल कट गए हैं, जहां पर आवाजाही ठप है क्योंकि मलबा पहाड़ से आकर सड़कों पर गिर गया। कालका शिमला रेल मार्ग भी जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से बंद हो गया है। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार भारी से हल्की बारिश अभी भी जारी है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं और जरा सचिन से ही जान लेते हैं। सचिन, बताइए जरा हिमाचल का हाल क्या है इस मॉनसून में? जी बिल्कुल, हिमाचल में आज ऑरेंज अलर्ट है और रात से ही पूरे प्रदेश में कमोबेश बारिश हो रही है। नदियां नाले उफान पर हैं। पहले तो मैं आपको ब्यास का एक दृश्य दिखाता हूं। ब्यास जो है बिल्कुल अपने उफान पर है। यहां आप देखेंगे ब्यास और ये स्पीति खड्ड जो है यहाँ पे मिलते हैं और ये वो जगह है जहाँ 2023 में भी हमने रौद्र रूप देखा था ब्यास का, जहाँ सामने पंचवक्र मंदिर है जो पूरी तरह डूब गया था। तो अब ये मंदिर जो है इसको पूरी तरह से सराउंड कर लिया है ब्यास ने। जब नॉर्मल फ्लो होता है ब्यास का तो ब्यास इससे थोड़ा दूर रहती है मंदिर से, पर अब मंदिर को बिल्कुल टच करती हुई ब्यास जो है निकल रही है और दूसरी तरफ से सुकेती खड्ड जो है वो भी बिल्कुल जो है मंदिर को टच करती हुई निकल रही है। तो ये हाल ब्यास का है। पर प्रदेश में बात करें तो पूरे रात से आज जो है बारिश हो रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। शिमला में जो है, शिमला में भट्टाकुफर नाम की एक जगह है शिमला शहर के नज़दीक जो है, वहाँ पे एक 5 मंजिला इमारत जो है वो ढही है, पर वहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ की अभी कोई जानकारी नहीं है। रामपुर में बादल फटा है, रामपुर में बादल फटने से कुछ एक घरों को नुकसान हुआ है, पर गनीमत है वहाँ भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। मंडी में जो है आज स्कूल्स बंद हैं, कांगड़ा में आज स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं बारिश की वजह से। ऑरेंज अलर्ट है इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में भी। तो हालात जो हैं फिलहाल चिंताजनक ज़रूर हैं, पर स्थिति कंट्रोल में है क्योंकि अभी लॉस ऑफ लाइफ का कोई रिपोर्ट जो है बीती रात से जो है नहीं आई है। पर पिछले 8 दिन की बात करें तो हम 39 लोगों की मौत जो है हिमाचल में हो चुकी है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और बरसात जो है अभी शुरू हुई है। आने वाले दिन जो हैं वो ज़्यादा जो है जिनमें मंजर जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ जो है लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। फिलहाल पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है, पूरी रात से बारिश हो रही है। नदियां नाले उफान पर हैं। मंडी में जहां हम हैं वहां प्रशासन जो है पूरी ये ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी के किनारे जाके अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं ताकि कोई भी मैं लौटूंगी सचिन आपके पास। आप और विस्तार से जानकारी दीजिएगा कि प्रशासन की तरफ से किस तरीके से लोगों को सतर्क करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें जरा दर्शकों को देखनी चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश में जो कुदरत का कहर देखने के लिए मिल रहा है उसी की बनगी ये तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। ये दरअसल हिमाचल के शिमला के भट्टाकुफर में 5 मंजिला इमारत है और देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह ढेर। तस्वीर परेशान करने वाली है। एक इमारत कैसे ढह गई आप देखिए। ऐसे देखने में इस इमारत की हालत कोई जर्जर भी नजर नहीं आती है। सही कंडीशन में ये इमारत नजर आती है, लेकिन देखिए कैसे ये इमारत ढेर हो गई। पांच मंजिला ये इमारत बताई जा रही है, लेकिन इसको लेकर भी सवाल कि पहाड़ में इतनी मंजिली इमारतें बनाना क्या ये सीधे सीधे खतरा मोल लेना नहीं है? और ऐसे में किस प्लानिंग के तहत इस तरीके की कंस्ट्रक्शन की यहां इन हिस्सों में इजाजत दे दी जाती है, जबकि हर कोई जानता है कि जब बारिश की मार पड़ती है तो फिर पहाड़ की हालत क्या होती है। तो बादलों की इस दहाड़ में मुश्किल में पहाड़। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोनों सहयोगियों का, सचिन का भी और दीपक रावत का भी। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के सिरोही में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर। सरदारपुरा की घटना सामने आई है। यहां बुलेरो गाड़ी और उसका चालक महेंद्र सिंह रोजाना इसी रास्ते से टोल प्लाजा तक जाता है, लेकिन बारिश के बाद यही इलाका देखिए कैसे पानी पानी। पानी का तेज बहाव ऐसा आता है कि वो रास्ता जिससे रोज ये ड्राइवर गुजरते थे उसी रास्ते में ये ड्राइवर फंस गए। बहाव इतना तेज था कि वाहन का संतुलन बिगड़ गया। बुलेरो गाड़ी करीब 30 से 40 मीटर बहकर फंस गई।
चालक ने छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई और फिर मदद के लिए गुहार लगाई। छत पर चढ़े ड्राइवर की गुहार लोगों तक पहुंची और फिर लोगों ने मदद की, सुरक्षित बाहर निकाला गया। सिरोही के बावली गांव में भी हादसा होते होते बचा। रपटा पार करते वक्त एक स्विफ्ट गाड़ी आप देख रहे हैं, ये अचानक से खराब पड़ गई और नदी में एकदम से पानी का बहाव बढ़ा। पानी आता देख ड्राइवर ने वक्त रहते गाड़ी छोड़कर बाहर निकलकर ग्रामीणों से मदद की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने रस्सी फेंककर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। तेज बहाव में बह रही कार को ट्रैक्टर की सहायता से फिर बाद में खींचकर बाहर निकाला गया। के बाद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पिंडवाड़ा उदयपुर हाईवे पर ढागा घाटी पहाड़ी क्षेत्र में हाईवे किनारे लगातार चट्टान खिसक रहे हैं। बीते कुछ दिन से यहां पहाड़ों से जो पत्थर हैं वो गिरने का सिलसिला जारी है। लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में ये खतरा और बढ़ जाता है। चट्टानें सीधे सड़क पर आकर गिरती हैं, जिससे यातायात भी बाधित होता है। देखिए कैसे मलबा जो है वो सड़क पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और अब खबर बिहार से है, जहां गया में एक बड़ा हादसा टल गया। रविवार को इमामगंज प्रखंड के लंगुराही पहाड़ी जलप्रपात में सैलानी छुट्टी मनाने पहुंचे हुए थे और इसी दौरान अचानक पानी की तेज धार आई। कई सैलानी जान बचाकर भागे तो कई फंस गए और उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ कई ये तस्वीरें आपके सामने कैसे लोग इस पानी की तेज बहाव में फंस गए और कई लड़कियां भी यहां पर पानी की तेज धार में फंस गई थी। पिकनिक स्पॉट है ये, अफरा तफरी का सब यहां पर नजारा बन गया। वाटरफॉल में अचानक पानी आ गया। सैलानी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक पानी की तेज धार में वो फंस गए थे और 6 लड़कियां यहां पर जो घूमने फिरने आई थी वो भी पानी के तेज बहाव में बहने लगी। घटनास्थल पर मौजूद सैलानी उन्होंने किसी तरीके से लड़कियों को बचाया। एक लड़की किसी तरह पत्थर के सहारे खुद बची खड़ी रही। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। काफी देर तक पानी की तेज धार में ये लड़की फंसी रही। और वहीं राजस्थान के जालौर में भी जोरदार बारिश के बाद जो खारी नदी है वो उफान पर बह रही है। इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के तेज बहाव से निकलते वक्त कई जानवर फंस गए, जिन्हें लोगों ने जान जोखिम में डालकर बाहर निकाला। लोगों का आरोप है खारी नदी पर अब तक पुल नहीं बना है और इसी वजह से हर साल यहाँ के लोगों को यूं ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए कैसे लोगों के जानवर यहाँ पानी के तेज बहाव में फंसे हुए, ज्यादातर भेड़ बकरियां हैं और ये जो गांव वाले हैं गडरिये, जिनके ये मवेशी, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली अपने जानवरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। एक तो जानवरों की जिंदगी, जाहिर सी बात है जानवरों से प्यार, और दूसरा यही जानवर इन ग्रामीणों की रोजी रोटी भी तो है ना। तो ऐसे में उन्हें बचाने के लिए अपनी जान भी इन ग्रामीणों ने जोखिम में डाल दी, जान दांव पर लगा दी और अपने मवेशियों को बचाया। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यहां बहराइच में तेज बारिश के बाद रेलवे ट्रैक तक बह गया है। आधे घंटे की बारिश थी, इस वजह से पटरी के नीचे से कई फीट मिट्टी और गिट्टी बह गई आधे घंटे की बारिश में। तो आप सोच सकते हैं कि बारिश कितनी तेज हुई होगी। पटरी ये देखिए कैसे हवा में लटकी हुई नजर आ रही है। इसकी जानकारी रेलवे को दी गई है। अगर वक्त रहते इसके बारे में सूचना नहीं दी जाती और इस जगह से कोई रेलगाड़ी गुजर जाती तो जरा सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था।